तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सीधा सीधा यार। मर्ज टू बाइनरी ट्री, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। एंड स्टार्ट कर देते हैं वो जल्दी से। अपने को एक दो ट्रीज गिवन है ए एंड बी, अपने को उनको मर्ज करना है ना सिंगल ट्री, ठीक है। दो ट्री गिवन है और एक में मर्ज करना है। द मर्ज रूल इज दैट इफ टू नोड्स ओवरलैप देन सम द नोड वैल्यूज इन द न्यू वैल्यू ऑफ द मर्ज नोड, ठीक है। सम करना है नोड्स का अगर वो ओवरलैप करती हैं तो, अदरवाइज द नॉन नोड। अच्छा, ओके। अच्छा, इससे यहाँ पे इतना जो समझ में आ रहा है उससे क्या समझ में आ रहा है यार, ये देखो जरा कि अपने को एक ऐसा सा, सॉरी इसको छोटा करता हूँ, हाँ कुछ ऐसा मान लो, एक ट्री गिवन है, एक मान लो सिर्फ इतना सा ट्री है और एक मान लो सिर्फ इतना सा ट्री है, ठीक है। अब ये मर्ज करने के बाद है ना, ये दोनों मर्ज हो जाने चाहिए, ठीक है। मान लो यहाँ पर 1+1, यहाँ पे सब जगह 1 पड़ा है, सब जगह, ठीक है। तो ये जो ट्री बनना चाहिए ना, वो बनना चाहिए कुछ 2, 1 और 1, ठीक है। ये बनना चाहिए इनके लॉजिक के हिसाब से अभी तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको हटाओ, ठीक है। और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अपने को पॉइंटर टू ए गिवन है, पॉइंटर टू ट्री बी गिवन है एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू द रूट ऑफ द न्यू बाइनरी ट्री। ओके, ग्रेट, फाइन। सो अपन क्या करते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं एंड प्रोसीड कर लेते हैं यार जल्दी से, है ना। सो विंडोज शॉट, इसका अपन वो ले लेते हैं और इसी एग्जांपल पे रन करके देख लेंगे। बट क्लियर सा नहीं है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक अपना एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, मान लो 1, 2, थोड़ा सा खाली जगह भी छोड़ेंगे, ठीक है, 3 एंड मान लो यहाँ पर 4 हो जाता है और यहाँ पर 5, बाकी खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। ये एक ट्री हो गया, एक ट्री मान लो 2, 1, 1 और 1, ठीक है। एक ट्री इतना छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यार देखो, फाइनल ट्री क्या बनना चाहिए इनके हिसाब से, जो ओवरलैप कर रहे हैं उनको सम कर दो। 2+1 ओवरलैप कर रहे हैं, 3 कर दो। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 डाल दो, यानी कि फर्स्ट वाला डाल दो। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, 4 और 1 5 डाल दो। और यहाँ पर भी सिर्फ फर्स्ट ट्री है तो 5 ये वाला डाल दो और यहाँ पर 1 डाल दो ट्री बी का। तो ये अपना फाइनल ट्री आना चाहिए इनके हिसाब से। अब बड़ी ना जो सबसे पहले दिमाग जहाँ भागता है, जो पहला क्वेश्चन देखते हैं जब हम क्या करते हैं, एक नया सा ट्री बना लेते हैं, ठीक है। एक नया ट्री बना लेते हैं, उसके अंदर वैल्यूज को डालते जाएंगे जो भी वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने एक मान लो एक ट्री नोड बनाई, ठीक है। और मैंने उसके अंदर दोनों की मैंने चेक कर दिया। यहाँ पर डायरेक्टली मैं कोड की स्निपेट से दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। कोड की स्निपेट देखो क्या कहता है कि अगर मैं कह रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखते, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं ताकि, हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू है, ठीक है, और मैं यहाँ पे मान लो एक ट्री नोड बना चुका हूँ, ठीक है। ट्री नोड स्टार ए करके न्यू ट्री नोड, ठीक है। इन चीज़ों को यार स्किप मत करा करो, देख रहे हो जो मैं ये सब चीज़ें बताता हूँ ना, ये बहुत है ना काम की चीज़ें हैं, ठीक है। समझ में आएगा धीरे धीरे क्यों काम किया है, क्योंकि भूल जाते हैं इनको हम जनरली, ठीक है। तो अगर ए है, इसको x मान लो, x बना लिया हमने, ठीक है। अगर a है, a और b ट्री नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो x प्लस a की वैल्यू कर दो, ठीक है। एंड अगर b है सो x प्लस इक्वल टू b की वैल कर दो, ठीक है। और यहाँ पे भी x की वैल में ही ये डालना है, x की वैल में, और इसको इनिशियलाइज कर दो विद 0, ठीक है। ग्रेट, तो ये ऐसा बन जाएगा। और मैं क्या करूँगा, x के लेफ्ट के लिए कॉल कर दूंगा ट्री अपना ए का लेफ्ट भी और बी का लेफ्ट भी, ठीक है। सिमिलरली राइट का, ठीक है। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा बेसिक सी अप्रोच है। अब देखो यार, बात कहाँ आ जाती है, बात आ जाती है कि मुझे ना ये थोड़ा सा ना स्पेस कंज्यूमिंग ज्यादा हो गया है ना, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस यूज हो गया यहाँ पे। तो यार यूं नहीं करना अपन को, अपन थोड़ी सी एक अलग अप्रोच लेते हैं और हम कहते हैं कि है ना, अपन जो चेंजेस है ना सारे के सारे एक में कर देते हैं, या तो ए में कर देते हैं या बी में। ए पहले आया हुआ, चलो ए में कर देते हैं, ठीक है। ए में चेंजेस कर देते हैं, जो भी वैल्यू ए के अंदर है, मतलब दोनों में है तो दोनों को रख लो, ठीक है। अदरवाइज मान लो जैसे एक में नहीं है, जैसे ए में है और बी में नहीं है, तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो ए को ही, ठीक है। रिकर्शन अपन कॉल कराएंगे, सो ए को रिटर्न कर दो। एंड अगर बी में है तो बी को रिटर्न कर दो। अब ये थोड़ा सा सुनने में क्या क्या बोल दिया यार, ये देखो मैं क्या बोल दिया, ये समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा छोटा सा कोड लिख के। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक काम करो, ए की वैल में ऐड कर दो
बी की वैल्यू, ठीक है, एंड ए के लेफ्ट के लिए कॉल कर दो फंक्शन ए का लेफ्ट विद बी का लेफ्ट, दोनों का लेफ्ट, ठीक है, एंड सिमिलरली राइट। टाइपोज इग्नोर करना है यार, बस जो भी गंदे गंदे से टाइपोज हो रहे हैं, ठीक है, राइट एंड राइट एंड हियर अगेन राइट, ठीक है, कूल। इसको भी ठीक कर ही देता हूँ, ठीक है, लेफ्ट। अब दिक्कत, अब बोलोगे यार तुम, यार तुमने वो वाला केस तो हैंडल किया ही नहीं जहां पर नल हो रहे, तो मैं क्या सिंपली बोल रहा हूँ ना कि अगर मान लो ए नहीं है मेरे पास, तो एक काम करो ना, बी को रिटर्न कर दो, उस जगह पर बी डाल दो, ठीक है। और मान लो बी नहीं है, मान लो उस जगह पर, करंट वाली जगह पर बी नहीं है, तो क्या करो, डायरेक्टली रिटर्न कर दो वहां का, रिटर्न का ए कर दो। अब इससे क्या होगा यार, इससे एक्चुअली क्या है, जो भी उसके नीचे का ट्री है वो सारा का सारा रिटर्न होके वो अपने कॉलर पे चला जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लो यार इसका, कि ये आप कहोगे यार ये थोड़ा सा ना अजीब नहीं हो गया, जैसे मान लो 3 1 एक ट्री है, मैं बोल रहा हूँ 2 6, आप कहोगे यार इस केस में क्या होगा यार, ये 2 2 3 3 आ गए, जैसे मतलब थोड़ा सा बड़ा सा ट्री हो गया मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मान लो ए है, ये आया अपने लेफ्ट में, ठीक है, ये लेफ्ट में आया, ये क्या करेगा, ये बोलेगा लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, डायरेक्टली ए रिटर्न कर देता हूँ, मतलब बी नहीं है, हाँ बी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ए रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। सो अपने 3 जो है इसके लेफ्ट में 1 ही पड़ा रहेगा, ठीक है, 1 यहाँ पे चेंज नहीं करता, यहीं रखता हूँ, ठीक है, 1 पड़ा रहेगा, कूल। और यहाँ पर स्टार्टिंग में 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 अपडेट हो जाएगा 3 से, क्योंकि ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये राइट में जैसे ही कॉल करेगा, यहाँ पर फंक्शन के राइट में जैसे ही कॉल करेगा, ये क्या देखेगा यार, ए तो है नहीं, यहाँ पे ए तो है नहीं, तो क्या करूं, बी रिटर्न कर दूं, ठीक है। और इस इंस्टेंस पे, यानी कि यहाँ पर बी क्या है, ये ट्री है, मतलब 6 का रेफरेंस है, और 6 का रेफरेंस क्या कंटेन कर रहा होगा, 6 का रेफरेंस कंटेन कर रहा होगा ये। तो मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअली, मैं ना ये 5 के राइट में ये चीज डाल रहा हूं, और ये चीज डालने से मेरा ट्री बन गया 5 1 6 1 1 8, जो बनना चाहिए था, ठीक है, 5 1 6 एंड वट एवर इट इज, जो भी मतलब आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो भी आ रहा था। सो बात क्लियर होगी। जल्दी से कोड लिखता हूँ, बड़ा छोटा सा कोड था यार, कुछ था नहीं इसके अंदर, है ना, इसी को कॉपी मार देते हैं यार, ठीक है, आओ जरा जल्दी से लिख देते हैं, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, है ना, बस एक चीज को हैंडल करना था, वो हमने कर ही दिया। इफ नॉट बी, यहाँ पे बी कर दो, इसको छोटा ए कर दो, और यहाँ पे ए की वैल ए कर राइट। और आपके हिसाब से रिटर्न किसको करना चाहिए, सोच के बताओ, सिंपल है ना, जिसमें चेंज कर रहे हैं, जो हम अपडेट कर रहे हैं बार बार, उसी को तो रिटर्न कराएंगे, और वो क्या है, ए ही तो है, रिटर्न ए, ठीक है, इजी। चेक कर लेते हैं यार एक बार, कोई फिर भी एक एरर आ रहा हो, बाकी ठीक, सारे सेमीकोलन रह गए ना, ठीक ही लग रहा है वैसे तो, सेमीकोलन से रह गए थे बस, या सो ग्रेट, सही है। सबमिट और करके देख लेते हैं, इजी, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ना यार, समझ गए होगे क्यों इजी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फिर भी एक बार लास्ट टाइम जिसको देखना है देख लो एक बार। तो हमने क्या करा यार, हमने 2 ट्रीज लिए थे कि अगर कोई खाली होता है सो हम उसको रिटर्न कर देंगे उससे दूसरे वाला, ठीक है। मान लो यहाँ पर थे हम, तो अगर यहाँ पर है तो ना ए खाली है ना बी खाली है, सो व्हाट वी डू इज ए की वैल्यू में अपडेट्स कर देते हैं और उसको भर देते हैं विद दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और फिर ये अपने लेफ्ट वाले फंक्शन पे कॉल करेगा, ये अपने लेफ्ट वाले फंक्शन पे कॉल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ए नहीं है, नहीं जी ए तो है। फिर अब इफ नेक्स्ट इफ कंडीशन पे आएगा, ये सही चल गई, अब ये इस वाली इफ कंडीशन पे आएगा, ठीक है। बी नहीं है यार लेफ्ट में, ये बी था ना हमारे पास, तो बी नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ए रिटर्न करा देंगे। और ए क्या है हमारा, यहाँ पर दोनों हमारे यहाँ पर पड़े थे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर पड़ा, दोनों लेफ्ट कॉल कर दी थी हमने, तो ये डायरेक्टली इसके लेफ्ट में ये असाइन हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हटाते हैं और अब ट्री बन चुका होगा कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, और इसके अंदर एक और बी की वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। अब दोनों अपने राइट में कॉल करेंगे, ठीक है। ये वापस यहाँ पे आ चुके हैं
दोनों के रूट्स, अब ये जो लेफ्ट कॉल कंप्लीट हो चुकी है, अब ये जाएंगे राइट कॉल पे, रूट की राइट कॉल पे, ठीक है। सो अब ये यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, दोनों ने देखा कि यार ए यहाँ पर नहीं है यार, सो अपन बी को रिटर्न कर देंगे सिंपली हियर, जो कि ए के राइट में जाएगा। ए के राइट के लिए हमने कॉल की थी, असाइन हमने ए के राइट पे ही किया, ठीक है। सो दिस वाज इट, ठीक है, यही था, इजी सा क्वेश्चन था बट समझाने में टाइम लग गया। सो ग्रेट, सो थैंक्स यार, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना एंड